ये मत सोचिए कि बीएसपी हार गई, बीएसपी हारती कभी नहीं है, बीएसपी को हराया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बीएसपी कभी चुनाव नहीं आती, देश का पूरा इकोसिस्टम जो है बीएसपी को चुनाव हरा देता है, क्योंकि ये दलित उत्पीड़न के ऊपर बातें करती है, दलित उत्थान की बातें करती है, दलितों के मान सम्मान और उनकी राजनीतिक भागीदारी देने की बात करती है, इसलिए इसे सिस्टम के द्वारा हरा दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो नतीजे थे वो सबके सामने आ चुके हैं। हालांकि जो नतीजे हैं उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस नजर आए। मायूस मत होइए, मैं बताता हूं क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूं कि किस तरीके से जब बीएसपी चुनाव लड़ने जाती है तो वहां पर उसको केवल चुनाव नहीं लड़ना होता है। देश के अन्य दल अगर कहीं चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस चुनाव लड़े, बीजेपी लड़े, समाजवादी पार्टी लगे या फिर कोई अन्य दल चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब वही बीएसपी मैदान में उतरती है चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राज्य के अंदर, तो उसके खिलाफ देखिएगा कौन कौन चुनाव में उतर जाता है। बीएसपी के खिलाफ नेशनल मीडिया उतर जाती है, उसकी खबरें नहीं दिखाएगी, निगेटिव खबरें दिखाई जाएगी। बीएसपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जितने चाटुकार पत्रकार है, मंडली उतर जाती है, पूरा गिरोह, वो बीएसपी की खबरें निगेटिव दिखाएगी। बीएसपी के खिलाफ कांग्रेस उतर जाती है, बीएसपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी उतर जाती है। पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, यानी कि जब बीएसपी मैदान में उतरती है तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है चुनावी, वो पीछे छोड़ दिया जाता है कि देश के अंदर हर एक राजनीतिक दल आगे बढ़े, लेकिन बीएसपी को किसी भी तरीके से रोकना है। तो सोचिएगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे को रोकने के लिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अपनी पूरी सोशल मीडिया की जो उनकी चाटुकार मंडली थी पत्रकारों की, उसको मैदान में उतार दिया। नेशनल मीडिया पर दिन रात मोदी 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 और किया गया, सोशल मीडिया पर दिन रात राहुल गांधी और कांग्रेस किया गया, लेकिन देश के मीडिया के अंदर किसी भी धड़े में बीएसपी की चर्चा ही नहीं हुई। तो एक षड्यंत्र के तहत ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बीएसपी खत्म है, और उसी के तहत रिजल्ट इस तरीके के आते हैं दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी। अब सबसे बड़ा फैक्टर देखिएगा, ये तस्वीरें देखिए, मैंने दिखाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम कह लीजिए चंदे के रूप में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मिला था। कांग्रेस का देखिए कितने करोड़ों में चंदा मिले, भारतीय जनता पार्टी को कितने करोड़ों में चंदा मिलते हैं। ये इतने बड़े पैसों का आखिर जब इनको चंदा मिलता है तो उनका उपयोग ये चुनाव में ही तो करते हैं, किस लिए करते हैं। वहीं बीएसपी का देखेंगे तो जीरो इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि चुनावी चंदा जो है कांग्रेस भर भर के लेती है झोले में, बीजेपी भर भर के लेती है, अन्य दल भी लेते हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य दल, आम आदमी पार्टी हो केजरीवाल की। लेकिन वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का देखिए तो एक भी रुपए का उन्होंने चुनावी चंदा अभी तक किसी से नहीं लिया है। तो सोचिएगा, बाहुबल और पैसे की लड़ाई के सामने बीएसपी अपने आप को मजबूती के साथ प्रदर्शित करती है, चुनाव लड़ती है, और वोट परसेंटेज देखेंगे तो 2% वोट इस समय हरियाणा के अंदर बीएसपी अपने खाते में लाने में कामयाब रही, और गठबंधन की बात करें तो लगभग 5%। अब सोचिएगा, जो पार्टी 1 रुपए का चंदा नहीं लेती है, जिस पार्टी के खिलाफ में देश की नेशनल मीडिया है, जिस पार्टी के खिलाफ में देश की सोशल मीडिया के चाटुकार मंडली के पत्रकार है, जिस बीएसपी के खिलाफ देश के तमाम प्रोफेसर लगे हुए, जिस बीएसपी के खिलाफ तमाम इंटेलेक्चुअल सिस्टम पूरा लगा हुआ है कि बीएसपी को तोड़ दिया जाए, वो बीएसपी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, आपको गर्व होना चाहिए। 2% वोटों के साथ मजबूती के साथ उसने चुनाव लड़ा और साबित कर दिया कि आपके बाहुबल के सामने, आपके पैसे के सामने, आपके पूरे सिस्टम के सामने बीएसपी झुकने वाली नहीं है। बीएसपी मूवमेंट है और वह लगातार काम करेगी। वहीं करोड़ों का चंदा लेने वाली आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर मैं बता दूं, नोटा को उनसे ज्यादा वोट मिले। अब सोचिएगा, जो चंदा करोड़ों में लेकर के बैठने वाली आम आदमी पार्टी और वर्तमान समय में पंजाब और दिल्ली में उनकी सत्ता शासन है, वो हरियाणा के अंदर जाकर के उनसे ज्यादा, उनके प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा को वोट पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी जो करोड़ों का चंदा लेकर के बैठी है इलेक्टोरल बॉन्ड का, और दिन रात मजाक उड़ाती है बहुजन समाज पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यही समाजवादी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने का इनका मादा तक नहीं हो पाया। और ये जम्मू कश्मीर में जब चुनाव जाकर के लड़ती है समाजवादी पार्टी, तो वहां पर इनसे ज्यादा नोटा को वोट मिलता है। अब ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लल्ला गए थे, राष्ट्रीय पार्टी बनने की इनकी चाहत है, और ये जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े हैं। और ये फिगर को देखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर नोटा को समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें मिली हैं लगभग। वहीं बीएसपी की बात करते तो लगभग 1.5 से 2% वोट वहां भी हासिल करने में जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी कामयाब रही। तो सोचिएगा, पूरे देश के अंदर वो पार्टी जिसके खिलाफ पूरा देश का सिस्टम लग जाता है, वो हर राज्यों में चुनाव लड़के भी 2 से 2.5% वोटर उनके अपने मिलते हैं, उनको वोट मिलता है, जमानत जब्त नहीं होती है, नोटा से अधिक वोट नहीं मिल जाता है बीएसपी को। तो ये बीएसपी की पावर है, इसको समझिएगा। बेशक सीटें नहीं आए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े, हम अपने विचारधाराओं के साथ चुनाव लड़े। अंबेडकर राइट्स के जो विचार थे हम उसको लेकर के मैदान में गए, लोगों के बीच में बात रखा, लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2% लगभग के वोट हरियाणा में और 2% लगभग के हम वोट पाए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अपने मोरल को डाउन मत करिए, ये मत सोचिए कि बीएसपी हार गई, बीएसपी हारती कभी नहीं है, बीएसपी को हराया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बीएसपी कभी चुनाव नहीं आती, देश का पूरा इकोसिस्टम जो है बीएसपी को चुनाव हरा देता है, क्योंकि ये दलित उत्पीड़न के ऊपर बातें करती है, दलित उत्थान की बातें करती है, दलितों के मान सम्मान और उनकी राजनीतिक भागीदारी देने की बात करती है, इसलिए इसे सिस्टम के द्वारा हरा दिया जाता है। अब तस्वीर देखिएगा, मैं बताता हूं सिस्टम किस तरीके से पीछे लगता है। तस्वीर देखिएगा, अजीत अंजुम माफी मांग रहे हैं। इनकी पहली हेडलाइन देखिए कि उन्होंने डंके के चोट पर, ये पत्रकार खुद को कहते हैं पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, इन्होंने डंके के चोट पर चुनाव से पहले कहा था कि हाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की विदाई तय है, और आज माफी मांगते हुए उन्होंने पोस्ट डाला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने चुनौती दे दी थी कि भाजपा वहां से बाहर गई और कांग्रेस की सरकार आएगी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यही अजीत अंजुम है कि जाकर कहते थे कि बहन मावती की जो भीड़ है कांग्रेस को नुकसान करेगी, और आज माफी मांग रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिएगा, अनिल यादव है, समाजवादी पार्टी के समर्थक पत्रकार हैं, इन्होंने भी किस तरीके से बहन मावती के ऊपर वहां पर आरोप लगा करके भीष्म प्रतिज्ञा लिया था कि बसपा वहां पर सीटें नहीं निकालेगी। इन्होंने इस तरीके की बातें की, आज सुबह से इनके पेट में बेचैनी है, दिन रात देखिए इनकी भी तस्वीर देखेंगे तो हरियाणा में वहां पर किस तरीके से ये कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना रहे थे, वहां पर किस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इन्होंने लिखा है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक है। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो अंबेडकरवाद और समाजवाद एक साथ आ जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लल्ला को मलाई चाहिए उत्तर प्रदेश की, लेकिन जब हरियाणा में विधानसभा होता है तो कांग्रेस के गुलाम बन जाते हैं। और उनका ये पत्रकार अनिल यादव क्या लिखता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले नए मुख्यमंत्री हरियाणा के। दूसरी पोस्ट में देखिए वो हाथी की तस्वीर लगा करके कहता है कि हाथी की हालत किसने कर दी। बेटा घबराओ मत, हाथी की हालत कुछ नहीं हुई है, हाथी देखो तस्वीरों में शान से चलती है, गजराज है और वो शान से ही चलेगी। सोचो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम जिस बहुजन समाज पार्टी का मजाक उड़ा रहे हो अनिल यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की चरण चाटुकारिता करते हो, तो तुम्हें सोचना होगा कि हरियाणा के अंदर 2% वोट इस समय बहुजन समाज पार्टी को मिला है, उस बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिसके खिलाफ देश की पूरी मीडिया, तुम्हारे जैसे चाटुकार भी उतर गए थे, उसके बावजूद 2% वोटों के साथ वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। अखिलेश यादव को तो एक सीट नहीं मिला, वहां हरियाणा के अंदर से बाहर भाग गए मैदान छोड़कर के, एक सीट पर चुनाव लड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। और बड़े दिलवाले बनकर के, संविधान रक्षक बनकर के कश्मीर में चुनाव लड़ने गए थे तुम्हारे आका अखिलेश यादव। जरा वहां की हकीकत देख लो, नोटा को ज्यादा वोट मिला है अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से। 28 सीटों पर जमानत लगभग जब्त हो गई समाजवादी पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर। ये अनिल यादव जैसे मानसिकता से जो ग्रसित है जातिवाद के, इनको बहुजन समाज पार्टी का मजाक उड़ाने का मौका मिलता है और ये कहते कि हरियाणा में हाथी की ये तस्वीर कैसे होगी। अरे पूछो ना कि साइकिल कैसे चकनाचूर हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर। सपा से ज्यादा वहां पर नोटा को लोगों ने वोट दिया, तुम्हारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, उस पर तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ एक है कि बहुजन विचारधारा को कुचल दो, बहुजन समाज पार्टी के विचारों को कुचल दो। तुम्हारे जैसे लाखों जन्म लेंगे और तुम्हारे आका अखिलेश यादव जैसे तमाम ऐसे बड़े देश के अंदर चेहरे हैं जो बीएसपी के खिलाफ दिन रात यही सोच रखते हैं कि बीएसपी को तोड़ देंगे। बीएसपी ना कभी टूटी है, ना टूटेगी और ना भविष्य में कभी तुम उसे तोड़ पाओगे। बुलंदी के साथ चुनाव लड़ते हैं, हम अपने विचारों को लेकर के जाती है, बसपा अपने विचारों को लेकर के लोगों के बीच में जाती है, एक आइडियोलॉजी को लेकर के जाती है, अंबेडकर राइट्स की बातों को लेकर के जाती है और चुनाव लड़ती है। सीट जीतना हारना इसकी हम बहुत सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने विचारों की लड़ाई है। सोचना सपा को होगा कि कांग्रेस हारी है तो आखिर सपा को पेट में दर्द क्यों रहा। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, इस तस्वीर को देखिए, उसमें एक उनके समर्थक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बीएसपी अगर हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती। अब सोचिएगा, ये ऐसे ऐसे महान मतलब भक्त पड़े हैं समाजवादी पार्टी के, चाटुकार हैं जो दिन रात अखिलेश यादव के पैरों की धूल चाटते हैं। ये व्यक्ति दिमाग से इतना पैदल हो चुका है, इसके दिमाग के अंदर गोबर भर चुका है। ये व्यक्ति कहता है कि हरियाणा में अगर बीएसपी चुनाव लड़ रही तो कांग्रेस जीत जाती। भाई तो फिर तुम भी क्यों चुनाव नहीं लड़ लिए? समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ गई, वहां पर कांग्रेस की तो 7-8 सीटें आई हैं, वहां पर तो समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, उस पर ये व्यक्ति नहीं बोलेगा। ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ बसपा को करते हैं। और सबसे बड़ी खबर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हरियाणा के अंदर
जो यादव बेल्ट है, जिसमें यादव समाज के वोटर ज्यादा हैं, लगभग 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें जो यादव बाहुल्य कही जाती है। उन यादव बाहुल्य सीटों पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 21 सीटों में से लगभग 18 सीटों पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। यानी कि यादव समाज का एकमुश्त जो वोट है भाजपा के ऊपर, कमल के ऊपर जाकर के लग गया है। और ये दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं अखिलेश यादव कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा। अब बी टीम कौन है ये तो साबित हो चुका है, चाटुकार जो समाजवादी पार्टी के हैं अनिल यादव जैसे, तुम्हें समझ में आना चाहिए। जरा इसके ऊपर भी सवाल कर लो कि यादव बेल्ट में आखिर कांग्रेस क्यों हार गई, क्यों नहीं तुम्हारे गठबंधन ने वहां पर वोट दे दिया, क्यों यादव समाज ने खुलकर के बीजेपी को वोट दिया और 21 में से 18 सीटें यादव समाज और यादव बेल्ट में से भाजपा जीत करके जाती है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र था जो हमेशा मजाक और माखौल बनाने के चाहत में बनी रहती है बहुजन समाज पार्टी के। 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सत्ता शासन लाने के लिए तैयारियां करिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, रिजल्ट को लेकर के मायूस मत होइए। बसपा बेहतर थी, बेहतर है और बेहतर ही रहेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि चैनल का कारवा बढ़ेगा तो अधिक से अधिक लोगों तक खबरें पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।